हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 4th के बच्चों को हिंदी पाठ्य पुस्तक अनुराग चैप्टर 6 पूर्ण शिक्षित पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में यह दिखाया गया है कि शिक्षा का संबंध बुद्धि और विवेक से है। ज्ञान की शक्ति शरीर की शक्ति से बड़ी है। चलो बच्चों, अब चैप्टर रीड करते हैं। एक बार जंगल में एक भेड़िए से एक सियार की भेंट हुई। बच्चों, आप भेड़िया और सियार ये सब जंगली जानवर हैं, पता ही आपको। एक बार वो जंगल में थे, भेड़िए से एक सियार की भेंट हुई। भेड़िए को एक सियार मिला, दोनों में बातें होने लगी। बातों के क्रम में भेड़िए ने सियार से पूछा, तुम कितने शिक्षित हो? दोनों आपस में बातें करने लगे। बातें करते करते भेड़िए ने सियार से पूछ लिया कि तुम कितने शिक्षित हो, यानी आप कितने पढ़े लिखे हो। शिक्षित मीन्स पढ़ा लिखा। सियार ने कहा, सच बताऊं, मैं अर्ध शिक्षित हूँ। तो सियार ने क्या कहा भेड़िए से कि मैं अर्ध शिक्षित आधा शिक्षित यानी थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ। इस पर भेड़िए ने कहा, तब मैं तुमसे दुगना शिक्षित हूँ। भेड़िए ने सियार से क्या कहा, तो मैं आपसे दुगना शिक्षित हूँ, मतलब डबल। उसी समय वहाँ पर झाड़ियों के पीछे से एक खूंखार बाघ निकला। दोनों में, भेड़िया और सियार में बातचीत चल ही रही थी, तो इतने में झाड़ियों के पीछे से एक खूंखार आप जानते हो, खूंखार मीन्स खतरनाक, हिंसक या क्रूर बाघ आया। बाघ को देखकर सियार ने धीरे से भेड़िए से कहा, महाशय, आप पूर्ण शिक्षित हैं, अतः आप ही बताइए कि इस खूंखार बाघ से प्राण रक्षा कैसे की जाए। तो बाघ को देखकर सियार ने धीरे से उसके कान में कहा, महाराज, आप तो पूरा शिक्षित हैं, पूर्ण शिक्षित हो आप, तो आप ही बताओ कि इस खतरनाक बाघ से अपने प्राणों की रक्षा, प्राण कैसे बचाए जाएं। लेकिन बाघ को देखते ही भेड़िए की घिघी बंध गई। वह इतना डर गया कि उसके मुख से आवाज ना निकली। बाघ को देखकर भेड़िए की घिघी बंधना मतलब भय से डरी हुई अस्पष्ट आवाज निकालना, मतलब कि उसका इतना डर गया वो बाघ को देखकर कि उसकी भेड़िए की घिघी बंध गई, उसकी आवाज़ बंद हो गई। वह इतना डर गया कि उसके मुख से आवाज़ ना निकल सकी। भेड़िया बाघ को देखकर इतना डर गया कि उसके मुंह से आवाज़ भी ना निकल सकी। बाघ गुर्राया, तुम दोनों कहीं जा रहे हो क्या? इतना कहकर वह उछलने की स्थिति में खड़ा हो गया। बाघ उन दोनों पर गुर्राया और पूछा कि आप दोनों कहीं जा रहे हो? इतना कहकर वह उनके ऊपर झपटने लगा। सियार ने थोड़ा साहस दिखाया और थोड़ी सूझ से काम लिया। उसने अपने प्रत्युत्पन्नमतित्व का प्रयोग करते हुए कहा, महाराज, एक समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग आपके पास ही जा रहे हैं। सियार ने थोड़ी हिम्मत की और अपने दिमाग से काम लिया और उसने अपनी तुरंत बुद्धि, स्थिति के अनुसार बुद्धि का प्रयोग करते हुए उसने कहा, महाराज, हमारे सामने एक समस्या खड़ी हो गई थी, हम उसका समाधान करने के लिए आपके पास ही जा रहे थे।
थोड़ा रुककर बाघ ने पूछा, समस्या? कैसी समस्या? तो बाघ ने उन दोनों से पूछा, कैसी समस्या आपके सामने खड़ी हो गई? महाराज, हम दोनों के बीच एक विवाद उठ खड़ा हुआ है जिसे अपनी श्रेष्ठ बुद्धि से ही आप सुलझा सकते हैं, सियार ने बहुत विनीत होकर कहा। तो दोनों ने कहा, महाराज, हम दोनों में एक झगड़ा हो गया है, इसका समाधान आप अपनी श्रेष्ठ बुद्धि से ही कर सकते हो, आप ही उसको सुलझा सकते हो, सियार ने बाघ से प्रार्थना की। सियार की बात सुनकर बाघ प्रसन्न हुआ। वह आराम की मुद्रा में बैठते हुए बोला, बोलो किस बात पर विवाद है? तो सियार की बात सुनकर बाघ खुश हो गया कि ये मेरे पास आ रहे थे अपना समस्या का समाधान करने के लिए। तो बाघ ने कहा कि बोलो किस बात पर विवाद है आपका? सियार बोला, श्रीमान, मैंने 2 मुर्गे पकड़े हैं। मेरे मित्र भेड़िए का कहना है कि एक मुर्गा उसे मिलना चाहिए क्योंकि वह मुझसे दुगना शिक्षित है। अब इस समस्या का समाधान आप ही कीजिए कि कौन कितना शिक्षित है। तो सियार बोला बाघ से, श्रीमान, मैंने 2 मुर्गे पकड़े हैं और मेरा जो मित्र भेड़िया है उसका कहना है कि एक मुर्गा उसे मिलना चाहिए क्योंकि वह मुझसे दुगना शिक्षित है, दुगना पढ़ा लिखा है। अब इस समस्या का समाधान आप ही कीजिए कि कौन ज़्यादा शिक्षित है। बाघ ने भेड़िए को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, भेड़िए तुम कितने पढ़े हुए हो? तो बाघ ने भेड़िए को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहा कि भेड़िया तुम कितना पढ़े हुए हो? भय के मारे भेड़िया दांत किटकिटाने लगा। वह कुछ बोल ना सका। स्थिति को संभालते हुए सियार ने कहा, महाराज, यह कह रहा है कि इसके पास उतनी ही योग्यता है जितने कि इसके दांत है। डर के मारे भेड़िया दांत किटकिटाने लगा। उसके मुंह से कुछ नहीं निकला, कोई आवाज़ नहीं आई। स्थिति दशा को संभालते हुए सियार ने कहा, महाराज, यह कह रहा है कि इसके पास उतनी योग्यता है कि जितने इसके दांत हैं। क्या ऐसी बात है? तब तो मैं तुम दोनों से दुगना शिक्षित हूँ। देखो, इतना कहकर बाघ ने अपना मुंह खोला और अपने भयंकर दांत दिखलाए। तो बाघ ने उसकी बात सुनकर कहा, अगर ये बात है कि आप ये कह रहे हो कि जितने इसके दांत हैं ये उतना ही योग्यता है इसके पास, तो अगर ये बात है तो तब तो मैं आप दोनों से दुगना शिक्षित हूँ। दुगना मतलब डबल पढ़ा लिखा हूँ। देखो, इतना कहकर बाघ ने अपना मुंह खोल लिया और अपने भयंकर, जो उसके भयंकर दांत बड़े बड़े थे, वो दोनों को दिखाए। इस दृश्य को देखकर भेड़िया इतना घबराया कि उसके पैर जवाब दे गए। वह मुंह के बल गिर पड़ा। जब उसने अपने दांत दिखाए बाघ ने, तो भेड़िया घबरा गया। उसके पैरों के नीचे जमीन निकल गई और वह मुंह के बल गिर पड़ा। सियार ने कहा, महाराज, आपके सामने गिरकर यह स्वीकार करता है कि आप इससे अधिक शिक्षित हैं। देखिए, यह आपके आगे नतमस्तक है। मुझे भी आपके आगे नतमस्तक होना चाहिए कि आपने अपने बुद्धिमानी से हम लोगों का विवाद सुलझा दिया है। तो सियार ने क्या कहा? सियार ने बाघ से कहा, महाराज, ये आपके सामने, आपके पैरों में गिरकर ये स्वीकार करता है कि आप इससे अधिक शिक्षित हैं। देखिए, यह आपके आगे नतमस्तक है। यह आपके आगे अपनी अधीनता स्वीकार कर रहा है या श्रद्धा प्रकट कर रहा है।
मुझे भी आपके आगे नतमस्तक होना चाहिए। मैं भी अपनी अधीनता स्वीकार करता हूँ कि आपने बुद्धिमानी से हम लोगों का विवाद सुलझा दिया है। हम दोनों में जो झगड़ा था वो आपने समस्या का समाधान कर दिया है। बाघ प्रसन्न होकर बोला, क्या मैंने विवाद सुलझा दिया? बाघ ये अपनी प्रशंसा सुनकर खुश हो गया और वो बोला कि क्या मैंने आप दोनों का विवाद, झगड़ा का, समस्या का समाधान किया है? हाँ महाराज, आपने विवादित समस्या का समाधान कर दिया। दांत दिखाकर आपने दिखा दिया कि आप हम दोनों से दुगने शिक्षित हैं, अतः दोनों मुर्गों पर आपका स्वतः अधिकार हो गया। अब आप मेरे साथ मेरे घर चलने का कष्ट करें और अपने दोनों मुर्गे ग्रहण करने की कृपा करें। सियार ने कहा, ये बोला कि हाँ महाराज, आपने विवादित समस्या का, विवादित जो हमारे सामने विवाद खड़ा हुआ था, झगड़ा था, जो हमारी समस्या का समाधान था, वो आपने सुलझा दिया है। आप अपने दांत दिखाकर कि आपने अपने दांत दिखाकर हमें यह भी विश्वास दिला दिया है कि आप हम दोनों से दुगने शिक्षित हैं, अतः इसलिए आपका दोनों मुर्गों पर आपका ही अधिकार हो गया। अब आप हमारे साथ घर चलकर दोनों मुर्गे ग्रहण करो और हमारे घर चलने का कष्ट करें। ये सियार ने कहा।